स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 की सुबह रेडियो पर हिटलर की आवाज़ सुनाई दी। उसने दावा किया कि जर्मनी पर पोलैंड ने हमला किया था और उन्होंने सुबह 5:45 पर जवाबी गोलाबारी शुरू कर दी। हालांकि पॉलिश हमले के बारे में उसकी कहानी झूठी थी। पॉलिश वेश में जर्मन सैनिक ने सीमावर्ती शहर ग्लेज़विट में एक रेडियो स्टेशन पर हमला किया था और गलत सूचना फैलाई थी। इसने हिटलर के पोलैंड पर हमला करने का बहाना दे दिया। जर्मन सेना बहुत आक्रामक थी, खासतौर पर वायुसेना ने बहुत नुकसान पहुंचाया। भारी बीमारी ने पॉलिश राजधानी वार्सा को खंडर में तब्दील कर दिया। हजारों सैनिक मारे गए। इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मन हमले की स्थिति में पोलैंड की मदद करने का वादा किया था और इसलिए उन्होंने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, इसके पीछे मेरा एक अलग तरह का एहसास है। साल 2025 में भी कमबेश वैसी स्थिति है। ऐसा लग रहा है तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है। ऐसा लग रहा है तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा है। अभी अभी 2 परमाणु हथियारों से संपन्न देश भारत और पाकिस्तान के बीच जंग पर ब्रेक लगा था कि इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक कर दी। इस वक्त आप देखेंगे तो हर देश का कोई ना कोई पड़ोसी दुश्मन है। इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई उस मोड़ पर है जो इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होने वाली। इजराइल ने ईरान पर भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:15 पर एक साथ 6 शहरों पर हमले किए। तब ईरान में सुबह के 3:30 बज रहे थे। हमले में ईरानी सेना के सबसे ताकतवर कोर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हुई। ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी मारे गए। इजराइल ने दावा किया कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी और सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी मारे गए। हमले में ईरान की राजधानी तेहरान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। यहां से 220 किलोमीटर दक्षिण में तनास के अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी में काला धुआं उठता देखा। इजराइल के हमले का मकसद तनास परमाणु लेबोरेटरी को तबाह करना था ताकि ईरान परमाणु बम न बना सके। इजराइल, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए ज़रूरी 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने में काफ़ी करीब है। यूनाइटेड नेशन के वॉचडॉग मानी जाने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए हज़ारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीन स्थापित की। मार्च 2025 तक ईरान के पास में करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसे 60% तक शुद्ध किया जा चुका था। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान 87% तक यूरेनियम शुद्ध कर लिया है। यह यूरेनियम आधा दर्जन परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट 80 मीटर यानी कि करीब 26 मंजिल की गहराई में है। ईरान के सीमेंट की तकनीक दुनिया में सबसे बेहतरीन है, इसलिए माना जा रहा फिलहाल उसके न्यूक्लियर प्लांट को बहुत नुकसान नहीं हुआ होगा। IAEA ने यह भी कहा कि उस प्लांट से फिलहाल कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा। अब अगर जियोपॉलिटिक्स को आप समझते हैं तो ये जानते होंगे अब तक इजराइल ने जो कुछ भी किया था उसे परोक्ष रूप से सीधे तौर पर अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। लेकिन ईरान पर अटैक करके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह फंस गए। एक तरफ अमेरिका ने सीधे तौर पर इजराइल को समर्थन देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि इजराइल ने यह हमला खुद से किया। वहीं अब इजराइल से जो खबर सामने आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। अल अरबिया के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले को लेकर के नेतन्याहू को आगाह किया था। डिफेंस फोर्स के चीफ जबीर ने कहा था कि बिना अमेरिका का समर्थन लिए ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। अल अरबिया ने इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से लिखा कि डिफेंस फोर्स के चीफ ने बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह भी कहा कि हम अकेले ईरान से नहीं लड़ पाएंगे। ईरान कोई प्रॉक्सी संगठन नहीं है, वो एक देश है और उससे जंग लड़ना होगा, जिसके लिए सेना अभी तैनात नहीं है। दोस्तों, वायनेट मीडिया के मुताबिक इजराइल के अधिकारियों ने बैठक में कहा कि अगर हम हमला करते हैं तो कम से कम 2 हफ्ते तक जंग चल सकती है। ऐसे में हमें इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। इजराइल के अधिकारियों का कहना था कि हम अभी मिलिशिया ग्रुप से लड़ रहे हैं। ऐसे में सेना की स्थिति कमज़ोर है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। अधिकारियों की दलीलें सुनने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फाइनल फैसला लिया।
नेतन्याहू का कहना था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, अगर बम बना लेता है तो आने वाले वक्त में उस पर हमला करना आसान नहीं होगा। इसके बाद इजराइल एयरफोर्स ने ईरान पर हमले की कवायद शुरू कर दी। तेहरान के आसपास 6 ठिकानों पर आईएफ ने स्ट्राइक किया। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि इस स्ट्राइक में जहां ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया, वहीं उसके बड़े अफसरों को भी मारा गया। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई। वहीं सऊदी अरब ने भी इजराइल का विरोध किया। सऊदी अरब को अमेरिका का करीबी माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका का कहना है कि हमने ईरान पर हमला नहीं किया, इस हमले में हमारी कोई भूमिका नहीं, इजराइल ने एक तरफा कार्रवाई की, इसीलिए हमारे सैनिकों और खाड़ी देशों में हमारे ठिकानों पर ईरान को हमला नहीं करना चाहिए। इजराइल ने खुद की रक्षा का हवाला देते हुए यह हमला किया है। हम मध्य पूर्व में अपने साथी देशों के संपर्क में, यह बयान है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का। उधर अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर के माइक जॉनसन ने हमले को सही ठहराया, कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। इनके अलावा माइक पेंस, सेनेटर टूट क्रोस समेत कई नेताओं ने इजराइल के एयर स्ट्राइक को सही ठहराया। इजराइल ने ईरान पर हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया। मकसद है इजराइल को चारों तरफ से घेरने की ईरानी साजिश को नेस्तनाबूद करना। बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ईरान की इस साजिश को इजराइल के अस्तित्व का खतरा बताया, क्योंकि कुछ महीनों में ही ईरान के पास में 9 परमाणु बम बनाने की ताकत हो जाएगी। दोस्तों, नेतन्याहू ने बताया कि कैसे ईरान उनके देश को तबाह करना चाहता है। डेड टू इजराइल, डेड टू अमेरिका, ये ईरान का नारा है। नेतन्याहू ने इसे दोहराया। अब सवाल उठता है, अमेरिका आखिर खुद को इस जंग से अलग क्यों दिखाना चाहता है? दरअसल ये अमेरिका की दोहरी चाल है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में कहीं भी जंग हो, वहाँ से अमेरिका को बाहर रखना चाहते हैं। उनकी नीति है, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम उसे सॉल्व करो, हमारा उससे क्या लेने देना। इसलिए अमेरिका इजराइल के कंधे पर रात रखकर बंदूक चलाता है। हाल के घटनाक्रम को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुद 3 बार ईरान के साथ परमाणु समझौते को सही जता चुके हैं। खाड़ी देशों में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो चुकी है। ट्रंप ये बार बार कह चुके हैं समझौता ऐसा हो जिसे ईरान परमाणु बम न बना सके, लेकिन ईरान साफ कर चुका है वो यूरेनियम संवर्धक का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए करना चाहता है। बात यूरेनियम संवर्धन कितना हो, इस पर अटक गई। दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी देते हैं। इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार कर बताया कि ईरान तय शर्तों से ज़्यादा तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। बस इजराइल को बहाना मिल गया। अब देखिए, रूबियो के बयान से ऐसा लगता है जैसे इजराइल ने अमेरिका या ट्रंप प्रशासन को अपनी तैयारी की सूचना दे दी। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पिछले दिनों अमेरिका ने इराकी दूतावास को खाली करा दिया। बेहद ज़रूरी लोगों के अलावा सबको वापस बुला लिया। उस रीजन के बाकी देशों में एम्बेसी को आगाह कर दिया। मतलब ऑपरेशन राइजिंग लायन की जानकारी अमेरिका को थी, अब ट्रंप की बारी है। वो कभी भी इस हमले को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्ट्राइक बता सकते हैं। उनका काम इजराइल जो कर रहा है, इतना तो बनता है। अब आइए ऑपरेशन सिंदूर पर ऑपरेशन राइजिंग लायन से तुलना करते हैं। क्या अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में सीज़फायर कराने आएगा? बेंजामिन नेतन्याहू के एक्शन पर चिंता जताएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को एक महान नेता बताएगा, जैसे शहबाज शरीफ की तुलना हमारे पीएम से की। क्या अंतर है दोनों ऑपरेशन में? हमने तो पहले आतंकी ठिकाने चुने, वो तो पाकिस्तान ने उकसाया, फिर उसके मिलिट्री बेस को निशाने बनाया। पहलगाम अटैक कोई पहला हमला नहीं था। अगर इजराइल को लगता है कि ईरान दशकों से उसे तबाह करने की साजिश रच रहा है, तो पाकिस्तान भी वही कर रहा है। डेथ टू अमेरिका ईरान का नया नारा नहीं है। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो संयुक्त राष्ट्र में बोल आए थे कि उनका देश भारत के खिलाफ 1000 साल तक जंग के लिए तैयार है। उसी की भाषा में जनरल ज़ियाउल हक ने जहर मिला दिया और ब्रीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स का नारा लगाया। फिर ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका में खलबली क्यों मच गई? हमारा सेल्फ डिफेंस और इजराइल के सेल्फ डिफेंस अलग कैसे हैं? ट्रंप ने डर जताया कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भारत मिसाइल अटैक कर सकता है और जवाब में पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है। आज हालात ये हैं कि आईएईए ईरान के परमाणु ठिकाने तनाज़ में रेडिएशन का पता लगा है, जहां इजराइल ने मिसाइल दागे। 10 मिनट के भीतर इजराइल ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ के हेड, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ख़ास परमाणु वैज्ञानिक को खलास कर दिया। लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आया कि मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। यह अमेरिका की दोगली नीति है। पाकिस्तान का इस्तेमाल वो न सिर्फ भारत को बैलेंस करने के लिए करता है, बल्कि चीन को भी।
ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका टट्टू बन जाए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की स्वतंत्र भूमिका शायद अमेरिका को नहीं पच रही। हम राष्ट्रहित में रूस के साथ हैं और अमेरिका के भी। उनके हितों के लिए हमारी नीति नहीं बदलती। यही ट्रंप को नागवार है। वो क्वाड तो चाहता है, लेकिन ब्रिक्स से दिक्कत है। ऐसी दोगली नीति के प्रति हमें मोदी को, खासकर भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। मोदी जैसे कई प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन भारत का हित सबसे सर्वोपरि है।